कब्ज की समस्या हो, गैस की समस्या हो, जी मिचलाता हो, एसिडिटी हो या पाचन संबंधी कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको आज अंगुलियों का प्रयोग करके एक ऐसी मुद्रा को बताने जा रहा हूं जिनका अभ्यास करके आप इस समस्या में काफी लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक योगासन भी बताऊंगा। उन दोनों का प्रयोग आप साथ-साथ करिए, उनका अभ्यास रेगुलर करिए तो आपको पाचन संबंधी समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन और आपको इस चैनल पे योग से संबंधित कई ऐसी जानकारी देता हूँ जिनका अभ्यास करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए बहुत देर ना करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताता हूँ। हमारे अंगुलियों में अलग-अलग प्रकार के तत्व होते हैं यौगिक दृष्टि से। आपको क्या करना है? अपान वायु मुद्रा करना है, यानी अपान मुद्रा करना है। अपान मुद्रा कैसे करना है? बीच वाली अंगुली यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर अनामिका, इन दोनों के टिप्स को अंगूठे के टिप्स से मिला लेना है ऐसे, और शेष दो जो अंगुलियां हैं सीधी रहेंगी। ऐसे ही इसमें भी अंगूठे को और अनामिका को मिलाना, बाकी दो अंगुलियां सीधी, घुटने पे ऐसे रख लेना है, आंखों को बंद करके ऐसे बैठना है। प्रेशर देना है, दोनों आपस में अंगुलियां ऐसे तीनों चिपकी रहें और इनको दबा के थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देते हुए रुकिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। शरीर को शांत रखिए, मन को शांत रखिए और आपका ध्यान आपके पाचक अंग पर रहे, पेट पर रहे और अंगुलियों पर रहे कि अंगुलियों की जो ये तीनों का दबाव है वो ढीला ना हो। ऐसा आपको कम से कम आधे घंटे करना है। अब आपका प्रश्न होगा कि लगातार आधे घंटे हम कैसे बैठे रह पाएंगे? इसको चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पालथी मार के भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर मुद्राओं का अभ्यास हम शांत मन से करते हैं, सांसों पर ध्यान लगाकर करते हैं, अपने अंगों पर ध्यान लगाकर करते हैं, तो मुद्राओं का लाभ सबसे अधिक मिलता है। इसीलिए इसको शांत मन से करने के लिए कहा जाता है। बाकी आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आधे घंटे टाइम आपको देना है इस अपान मुद्रा पे। इससे न सिर्फ आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी, बल्कि अगर गैस बनता हो, नीचे वायु पास नहीं होता हो, या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के ऐसे दूषित द्रव्य हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसके निष्कासन में भी ये बहुत अधिक लाभकारी है। क्योंकि अपान वायु का क्षेत्र नाभि से नीचे का है। नाभि से नीचे पैरों की तरफ अपान वायु, जो भी मलमूत्र का विसर्जन होता है अपान वायु ही करता है। महिलाओं के मासिक धर्म में भी ये अपान वायु ही काम करता है, इसलिए इसका अभ्यास बताया गया है अपान मुद्रा का। आसन कौन सा करना है? आसन करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। बहुत लोकप्रिय आसन है, बहुत पॉपुलर है। पीठ के बल लेट जाइए, आराम से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ऐसे मन को शांत रखिए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, अंगुलियों को फंसाइए, अपने घुटने पे ऐसे रखिए, सीने तक लाइए। सांस पूरी तरह से बाहर निकालना है, यानी सांस रोकना नहीं है, सांस बाहर निकाल लीजिए। और सांस बाहर रोक कर ही कंधे को, सिर को उठाइए और नाक को अपने घुटने के पास लाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए। जितनी देर तक आप सांस बाहर रोक कर रख पाए उतनी देर तक आखिरी पोजीशन में रहिए, सांस बाहर निकालते हुए। मैं आपको कम समय में दिखा रहा हूं। आप 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक सांस बाहर रोक कर रख सकते हैं। ऐसे बारी बारी से पहले 3-3 बार, ये दाहिने पैर से 3 बार करना है, फिर आपको बाएं पैर से 3 बार करना है, फिर आपको दोनों पैरों से 3 बार करना है। ये दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ के सीने को दबाना, सांस पूरी तरह बाहर करना और नाक को दोनों घुटने के बीच में लाना। इस बार कम से कम 3 बार इसका अभ्यास करें। पवन मुक्त आसन किसको नहीं करना है ये भी ध्यान दीजिए। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत हो, गर्दन में दर्द हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसे लोग इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि उनकी समस्या इससे बढ़ सकती है। या अगर आप धीरे धीरे करें तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार कम से कम इसको 3-3 बार या 5-5 बार करें। पवन मुक्त आसन को अपान वायु मैंने बताया है, आधे घंटे करें तो आपको आपकी समस्या में, खास करके कब्ज में, गैस में, एसिडिटी में
इन सभी समस्याओं में काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकी अपने खान-पान में सुधार करें, क्योंकि अगर भोजन आपका गड़बड़ है, तो इन आसनों को करने से बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी इस प्रकार की वीडियो शेयर करें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। अगले वीडियो में फिर किसी नए आसन के साथ, नए टिप्स के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, योग का अभ्यास करें। नमस्ते।